प्रतियोगिता के लिए लोग जो हैं आपको दौड़ रहे हैं, लेकिन उसको एक सुंदर ग्राउंड नहीं है जहां पर वो खेल सके, कूद सके, दौड़ सके। हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत लोगों को इस बात का बर्दाश्त नहीं है। लोग झूठे मुकदमा में हमको फंसा करके नौजवानों को, गरीब को, कमजोर को, दलित को, शोषित को, मुसलमान को आवाज़ को बंद करना चाहता है। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और ये देखिए, आज केवटी विधानसभा में बड़ी संख्या में मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के बीच इंजीनियर धीरज यादव ने एक माहौल तैयार किया है। ये माहौल है कि हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के आज इफ्तार पार्टी का संदेश यही है। और अभी लोगों ने कहा कि जो स्थानीय नेता है उस नेता पर हमें विश्वास है। कई लोगों ने विश्लेषण किया, यहाँ से सीट बदलने के वजह से इस बार राजद को नुकसान पहुँचा, लेकिन इस बार इंजीनियर धीरज यादव अगर चुनाव लड़ते हैं तो हम उनसे काम करेंगे। आपने होली मिलन समारोह भी किया था काफ़ी धूमधाम से, और अभी आप ईद को लेकर के आप आज इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग सेकुलर मिजाज के नौजवान हैं और हम लोग हिंदू मुसलमान सब हम लोग भाई भाई हैं। और यही जो है, हम लोग राम और रहीम को मानने वाले लोग हैं और हम लोग सेकुलर मिजाज के लोग हैं। हम लोग एक साथ हर एक पर्व को जो है हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। उसी के मौके पर जितना एक तरफ हम होली को भी जितना धूमधाम से मनाएं, आज हम लोग जो है पाक का महीना जो रमज़ान चल रहा है और उसमें हम लोगों ने दावत दे करके पूरे केवटी का नौजवान हम लोग एक साथ जो है आपको इफ्तार मनाए हैं। अच्छा धीरज जी, ये भी जान लीजिए कि जब टिकट बंटवारा होता है ना, तो ये सोचा जाता है कि कौन सा बाहर से भी पंछी को ले आ जाता है। जैसे अभी आप ही के कुछ लोगों ने कहा कि मिश्री लाल यादव 35 किलोमीटर उधर चले गए और 35 किलोमीटर से यहाँ आए तो ये हार गए, वो जीत गए। तो स्थानीय को मुद्दा को लेकर के किस तरह इस बार चुनाव में आप उतरेंगे, या फिर अगर नहीं होता है कुछ तो आप किस तरह इन नौजवानों को लेकर के आगे बढ़ेंगे? देखिए, यहाँ स्थानीय का मुद्दा नहीं है, यहाँ बाहरी और अंदर का बात नहीं है। यहाँ आज तक आज़ादी के बाद केवटी के माटी पानी पर खेलने कूदने वाला और यहाँ केवटी माँ के गर्भ से निकला हुआ नौजवान को प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिला। इसलिए इस बार जो है केवटी का नौजवान आपको जो है जिम्मेदारी अपने कंधे पर लिया है। जो हमारी केवटी माता को जो कलंक लगा हुआ है वो हम लोग निश्चित रूप से इस मिथक को भी हम लोग ख़त्म करेंगे और केवटी को हम लोग आज़ाद करेंगे। ये बताइए, बीजेपी के विधायक है यहाँ पर, कितना विकास हुआ? अगर स्थानीय, वो भी तो बाहर से आकर के लड़ गए। स्थानीय मुद्दा, स्थानीय समस्या को स्थानीय लोग दूर करेंगे, ये बात बार बार लोग कह रहे हैं। क्या यहाँ की समस्या है, कोयटी की जनता की क्या समस्या है, ये बताइए? क्योंकि फिर हिंदू मुस्लिम कर लेंगे बीजेपी वाले, फिर अपने उम्मीदवार लाएंगे, हिंदू मुस्लिम करके वोट का बंटवारा कर लेते हैं। देखिए, ये जो विधायक आए हैं तो वे जो है पूरा जो है आपको, ये पॉलिटिकल आदमी नहीं है, ये जो है व्यवसायी आदमी है। इनको पॉलिटिक्स का कोई ज्ञान नहीं है। ये जो है रबर स्टंप हैं, ये अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इन पर कुछ बोलना जो है राजनीतिक जो है आपको जो है सो कोई जो है दिक्कत बुझा रहा है आपको। इसलिए ये आदमी जो है वर्तमान का जो विधायक है वो आपको राजनीति से बहुत दूर है। ये आपको मोटर थिएटर वाला लोग है। इसलिए इस बार केवटी का नौजवान जो है निर्णय ले चुका है कि केवटी में ही हम लोग सब लोग भाई मिल करके केवटी का आज़ादी का झंडा को केवटी के शहर ज़मीन पर गाड़ेंगे। यहाँ की समस्या क्या है, कितने काम हुआ है और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो कि बाकी हैं केवटी के लिए? क्योंकि आवाज़ नहीं उठे। हम अगर कहें महागठबंधन के ही नेता बाहर से आए, लेकिन इन 5 सालों में अगर कोई आवाज़ उठा सकता है, स्मार्ट मीटर हो, लोगों के जल नल योजना की समस्या हो, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाए आधिकारिक तौर पर। आप किस तरह आवाज़ उठाएं? देखिए, हम लोग कई जगह गए हैं, टूर्नामेंट के उद्घाटन में, पुरस्कार वितरण समारोह में। आपको जो है सो कितना जो अभी जो है सो आपको जो है सो दौड़ हो रहा है। आपको प्रतियोगिता के लिए लोग जो हैं आपको दौड़ रहे हैं, लेकिन उसको एक सुंदर ग्राउंड नहीं है जहां पर वो खेल सके, कूद सके, दौड़ सके, प्रतियोगिता के लिए जो है पूरा मेहनत कर सके। आज तक जो है केवटी के साथ सौतेलापन का व्यवहार हुआ है। अगर इस बार अगर केवटी का नौजवान अगर निर्णय ले करके अगर केवटी का जो है पूरा सत्ता की जो है चाबी अपने हाथ में रखेगा तो निश्चित रूप से जो है इस बार जो है
केवटी के नौजवान पर जो चेहरा जो है निश्चित रूप से खिलखिला उठेगा। अच्छा धीरज जी, आप अपने पिता की तरह ही जुझारू हैं। आपके पिता जिस तरह शुरू से अपने राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत किए, स्टार्टिंग में प्रारंभ से लेकर के चले गए, क्या लगता है कि एक जुझारू जो वर्कर है आपका, आपके साथ जो काम करता है, उसके लिए केस दर्ज कराए जाते हैं, उसको देखने वाला नहीं होता है? तो ऐसे मुद्दों को लेकर के क्या प्रखंड थाना में मदद करेंगे? जो ऐसे गरीब जनता है जिन पर अनावश्यक रूप से केस कर दिए जाते हैं, फिर वो लोग परेशान होते, कोई नेता नहीं आता उनके सामने। देखिए, इसी देश में जो है आपको भगत सिंह को भी फांसी पड़ा था, सुखदेव को भी फांसी पड़ा था, आपको राजगुरु नहीं हजारों हजार नौजवान को फांसी पड़ा था। तब हम लोग जो हैं आपको आज़ाद हिंद मुल्क के नागरिक कहलाए हैं। हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत लोगों को इस बात का बर्दाश्त नहीं है। लोग झूठे मुकदमा में हमको फंसा करके नौजवानों को, गरीब को, कमज़ोर को, दलित को, शोषित को, मुसलमान को आवाज़ को बंद करना चाहता है। लेकिन अब ये आवाज़ बंद होने वाला नहीं है। ये आवाज़ जो है पूरे केवटी विधानसभा का नौजवान एक एक जो है अपने कंधे पर जिम्मेवारी ले लिया है कि अब जो है कुछ भी हो जाए, हम लोग जो है निश्चित रूप से आज़ादी का झंडा जो है अब वो केवटी के शहर ज़मीन पर गाड़ेंगे। अच्छा, आप क्या बूथ स्तर पर तैयारी आपने कर ली है? क्योंकि जब तक आप मजबूत नहीं होंगे कोई भी पार्टी आपको उतना गंभीरता से नहीं लेगी। क्या क्या तैयारी है आपकी, आप बता दीजिए, क्योंकि समय कम है, अभी विश्लेषण हो रहा है। देखिए, हम जो हैं सो आपको कोई चुनावी आपको दौरे पे नहीं है, चाहे कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। जहां हमारा साथी दुख दर्द में है, जहां हमारा साथी कहीं डूब जाता है, उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसी को जो है एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में मर रहा है, उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है। कोई हमारा साथी जो है किसी अकस्मात उसकी मृत्यु होती है, उसको जो है सो कोई लाभ की आवश्यकता है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं, उसको जो है मुआवजा दिलवाने का काम कर रहे हैं। आपको किसी तरह का भी कुछ होता है, जैसे आज भी इफ्तार का जो है हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग सेकुलर मिजाज के नौजवान हैं, हम क्यों नहीं केवटी का जो है साथी एक साथ जो है इफ्तार मनावे और एक साथ मिल करके जो है रोज़ा खोले। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये जो है निश्चित रूप से आपको आंधी चल रहा है पूरे केवटी में। नौजवान जो है पूरा जो है जोश खरोश के साथ है। लोग मुझे कहता है कि कौन पार्टी से, कौन सिलेट से। हम बोले जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो वकील जो है वकालत खाना छोड़ दिया था, छात्र जो है छात्रावास छोड़ दिया था, किसान मजदूर जो है खेत किसान को छोड़ा था, आपको जो है सो प्रोफेसर जो है प्रोफेसरी को छोड़ा था, आपको जो है बड़ा बड़ा लोग जो है सारे काम काज को छोड़ा था। और उसका एक ही मकसद था कि हम आज़ाद हिंद मुल्क के नागरिक कैसे कहलाएंगे, और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ा था। आज केवटी का नौजवान सब काम को, सारे पार्टी सिलेट जाति धर्म से ऊपर उठ करके केवटी के आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ा है। तो चलिए बताइए, इंजीनियर धीरज यादव, हम बता दें, खासकर आपको बता दें कि इनका एक मकसद था। मकसद ये है कि उन्होंने होली मिलन समारोह भी किया और इफ्तार भी पार्टी किया। इफ्तार पार्टी के आयोजन के तहत हजारों की संख्या में इन्होंने मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को भी भरोसा दिया है कि आपके रक्षक हम हैं। जब भी कोई बुरा वक्त आता है, जब भी कोई समस्या होगी, तो हम मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। इसे लेकर के आज बड़ी संख्या में मुस्लिम संप्रदाय के लोग आज मौजूद थे और उन्होंने एक संदेश भी दे दिया है कि केवटी से विधानसभा से अगर कोई भी अगर एक व्यक्ति को अगर पटना जाना पड़े तो पटना जाएंगे। और इंजीनियर धीरज यादव को निश्चित तौर पर अपना उम्मीदवार बनाने की कसमकश और मेहनत आज से युवाओं ने प्रारंभ कर दी है। देखते रहे बिहार मितान न्यूज़। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। GT+ सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं हम। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट